साहब गाड़ी साफ कर दी। कितने हो गए? 50 रुपए। 10। खुले तो नहीं है, खुले है तेरे पास? खुले तो नहीं है साहब, सुबह सुबह सबसे पहले आप ही गाड़ी साफ की है। तो कहीं से करवा ला। ठीक ठीक है साहब, मैं करा के लाता हूँ। जल्दी आना। हो गया, कोई नहीं, अपना ही नुकसान करा के गया। लो साहब, हो गई। कितने हो गए? 100 रुपये हो गए। 100? सब तो 40-50 लेते हैं, तू डबल मांग रहा है। कोई बात नहीं, आप 50 रुपये दे दो। खुले है तेरे पास? खुले तो नहीं है, लाओ मैं अभी करा के ले आता हूँ। ठीक है, थोड़ा जल्दी आना है। हाँ बस अभी आया, 2 मिनट। पंद्रह मिनट से ज्यादा हो गई, अब तक नहीं आया। तो ये भी भाग गया पैसे लेके। कोई नहीं। देख लीजिए साहब, चमका दी। ठीक है, कितने हो गए? 40 रुपए दे दो साहब। खुले है क्या अंकल आपके पास? खुले नहीं मेरे पास। खुले तो नहीं साहब, अभी साहब पहली गाड़ी साफ की आपकी, और अगर दिन भर भी करता तब भी 500 थोड़ी ना कमा पाता। तो आप एक काम करो, कहीं से खुले करवा लो। ठीक है साहब, मैं लेके आता हूँ। जल्दी आना। बस अभी 5 मिनट में आया साहब। लगता है अंकल भी भाग गए। आज के लिए इतना काफी है, नहीं तो ऑफिस के लिए लेट हो जाऊंगा। अरे साहब रुकिए, कहाँ जा रहे हैं? मुझे लगा अंकल आप चले गए, बहुत टाइम हो गया था वेट करते हुए, आप आओगे नहीं। अरे कैसी बात कर रहे हो साहब, भाग कर कहाँ जाऊंगा? मुझे तो सुबह से लेकर शाम तक यही काम करना होता है। वो आपने बहुत टाइम लगा दिया था ना, इसलिए मुझे लगा। वो क्या है साहब कि कोई खुले पैसे नहीं दे रहा था। आखिर में बड़ी मुश्किल से 30 रुपए का दूध खरीदना पड़ा मुझे, तब जाके दुकानदार ने मुझे पैसे दिए एक ने। ये लीजिए आप। वैसे अंकल, आपसे पहले मैंने 2 लड़कों को और पैसे दिए थे खुले कराने के लिए, लेकिन वो तो पैसे लेके भाग गए, आए ही नहीं वापस। पैसे तो मैंने भी आपको दिए थे, चाहते तो आप भी भाग सकते थे। अरे नहीं साहब, मैंने अपनी जिंदगी में कभी भी बेईमानी का नहीं खाया और ना ही कभी खाऊंगा। और भागकर जाने की बात कह रहे हैं आप, तो भागकर कहाँ जाऊंगा साहब? और फिर ये 500 रुपए से कितने दिन खा लूंगा? आखिर में तो कमाना ही पड़ेगा। ये तो बहुत अच्छी बात है अंकल। वैसे आप इस उम्र में ये काम क्यों कर रहे हो? काम मजबूरी है साहब, बच्चों ने घर से निकाल दिया है। मेरी जिंदगी भर की जितनी भी कमाई थी वो सारी मैंने बच्चों पर लगा दी, और जैसे ही मैंने कमाना बंद किया तो बच्चों ने मुझे घर से निकाल दिया। अब मैं हूँ और मेरी पत्नी है, तो पेट पालने के लिए, ज़िंदगी चलाने के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। तो बस यही कर रहा हूँ। इससे हो जाता है मैनेज? नहीं साहब, वो तो कुछ नहीं पाता है। इतनी महंगाई है, ऐसे में किराए का घर है, घर का किराया देना होता है, बिजली का बिल देना होता है, राशन लाना होता है, और इन सबसे ऊपर पत्नी की दवाइयाँ भी लानी होती हैं। दवाइयाँ? हाँ साहब, बीमार रहती है बेचारी। डॉक्टर ने बताया है कि 6 महीने तक दवाई खाएगी लगातार तो ठीक हो जाएगी। अब मैं उतना ही कमा पाता हूँ कि या तो राशन ले आऊँ या दवाइयाँ। तो बस किसी तरीके से बस खींच रहा हूँ गाड़ी। फिर कैसे मैनेज करते हो ये सब? अब मैनेज क्या साहब, भगवान के भरोसे हूँ, कुछ ना कुछ भगवान रास्ता जरूर निकालेंगे। वैसे अंकल, मैं हर महीने किसी ना किसी की मदद करता हूँ, वो भी पैसों से। पैसों से मदद? कैसी मदद? वो किसी ने कहा है ना कि अपनी कमाई का कुछ हिस्सा भगवान को दान करना चाहिए, पर मेरा ये मानना है अंकल कि हम भगवान को देने वाले कौन है? भगवान ही हमें सब कुछ देता है। तो मैं हर महीने भगवान के किसी बंदे को जिसको ज़रूरत है उसकी मदद करता हूँ, लोगों का टेस्ट लेके। टेस्ट?
कैसा टेस्ट? जैसे आज मैंने टेस्ट लिया आपका और उन 2 लड़कों का, 500 रुपये मैंने सबको दिए, लेकिन वे दोनों पैसे लेके भाग गए। लेकिन आपने अपनी ईमानदारी दिखाई, आपने सबसे कम पैसे भी लिए और खुले करा के पैसे भी वापस देने आए। तो इस महीने में आपकी मदद करना चाहता हूँ, आप इसके हकदार हो। ये लीजिए पूरे 50,000 रुपये। अरे नहीं नहीं साहब, ये मुझे नहीं चाहिए। मुझे तो बस मेरी मेहनत के पैसे मिल जाएं, मेरे लिए बहुत है। अंकल ये मैं नहीं दे रहा, ये ऊपर वाले दे रहा है, और ये उनका हिस्सा है। और भगवान कभी खुद नहीं आते, किसी न किसी को भेजते हैं अपने बंदे की मदद करने के लिए। रखिए। धन्यवाद साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इसमें तो मेरी पत्नी की दवाइयाँ भी आ जाएंगी और मेरे घर का राशन भी, और अब मेरी पत्नी भी ठीक हो जाएगी, मेरी सारी समस्याएं हल हो जाएंगी। ठीक है अंकल, ध्यान रखना अपना। भगवान आपको खूब तरक्की दे साहब, बहुत खुशियां दे।